सेकंड पार्ट है आपका आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी। ठीक, ये कह रहा है कि नीचे जो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे वो आपकी स्टोरी से लिए हुए क्वेश्चंस हैं, यानी क्वेश्चंस लाइन के फॉर्म में उठाए होंगे और उसके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपकी ही कहानी से लिए गए हैं। तो फर्स्ट इसने लाइन जो उठाई है ये बोलता है आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। ठीक है, मतलब मैं ये इसको नहीं फेंकूंगा। फिर इसके ऊपर 3 क्वेश्चंस नीचे आपसे पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका, हु सेज दीज वर्ड्स, ये शब्द किसने कहे हैं? कौन से वाले? ऊपर वाले जो लाइन बताइए, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगा, ये लाइन किसने कही है? तो इसका आंसर है टॉमी सैड दीज वर्ड्स। ये शब्द किसके हैं? टॉमी के हैं, टॉमी ने ये कहा। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज इट रेफर टू, यानी ऊपर जो बात टॉमी ने कही है वो किसके संदर्भ में कही है? तो आंसर होगा आपका इट रेफर्स टू टेलीविजन स्क्रीन ऑन विच यू कुड रीड ओवर 1 मिलियन बुक्स। यानी ये बात उसने टीवी स्क्रीन के बारे में, कंप्यूटर स्क्रीन के बारे में कही है जिसके ऊपर वो लाखों किताबें पढ़ सकता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर, यानी जो वक्ता हैं, स्पीकर हैं, उसने टेलीविजन स्क्रीन की जो तुलना है किसके साथ की है? वास्तविक किताब। हाँ, तो आंसर इज टॉमी इज कंपेयरिंग द टेलीविजन स्क्रीन टू द रियल बुक्स। जो टॉमी है उसकी तुलना वास्तविक किताब से कर रहा है, किसकी? टेलीविजन स्क्रीन की। इन अर्लियर टाइम्स इन विच वर्ड्स आर प्रिंटेड ऑन पेपर, पहले के जमाने में जब किताबें प्रिंटेड फॉर्म पे हुआ करती थी, he thought that after reading such books one would have to throw them away। तो टॉमी को लगता था कि पहले के जमाने में जो प्रिंटेड किताबें होती थी उसको लोग पढ़ने के बाद फेंक देते थे। ठीक है, however he would never have to throw away his tally books। लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं अपनी टेली बुक्स को कभी नहीं फेंकूंगा, क्योंकि उस पर लगातार मिलियंस ऑफ बुक्स उसको पढ़ने को मिलती हैं। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन जो उठाया है, एक लाइन उठाई है आपके स्टोरी से, वो है श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। ठीक है, क्या कह रहा है? निश्चित रूप से उस जमाने में टीचर हुआ करते थे, लेकिन टीचर कैसे हुआ करते थे? टीचर पुरुष हुआ करते थे, मैन हुआ करते थे, यानी पुरुष टीचर हुआ करते थे। ये लाइन आपके पास दी गई है। इसके नीचे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हु डज दे रेफर टू, हु डज दे रेफर टू। इस ऊपर वाली लाइन में जो दे शब्द है किसके लिए प्रयोग किया है, किसके संदर्भ में प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर है दे रेफर टू द स्टूडेंट्स हु स्टडीड इन द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स सेंचुरीज बिफोर द टाइम द स्टोरी इज सेट इन। यानी ये जो कहानी लिखी गई थी उससे कई शताब्दियों पहले जो स्कूल हुआ करते थे, उसमें जो स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे, उसके लिए दे का प्रयोग किया गया है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज रेगुलर मीन हियर। इस वाक्य में, उपरोक्त वाक्य में जो रेगुलर का मीनिंग है वो क्या है? ठीक है, तो आंसर है आपके पास हियर रेगुलर रेफर्स टू द मैकेनिकल टीचर्स दैट टॉमी एंड मार्जी हैड। यहां पर रेगुलर का जो संदर्भ है, रेगुलर शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो टॉमी और मार्जी के पास जो मैकेनिकल टीचर्स हैं उसके संदर्भ में रेगुलर शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज इट
कंट्रास्टेड विद. व्हाट इज इट? कंट्रास्टेड विद, यानी इसकी तुलना किसके साथ की गई है? द मैकेनिकल टीचर इज कंट्रास्टेड विद द टीचर ऑफ द अर्लियर टाइम्स. यानी जो मैकेनिकल टीचर की तुलना है वो पहले के जो पुरुष टीचर्स हुआ करते थे, कहानी शुरू जब ये शताब्दी पहले की कहानी है, ठीक है, उस जमाने में जो टीचर हुआ करते थे उसके साथ मैकेनिकल टीचर्स की तुलना की गई है. हु वॉज अ ह्यूमन बीइंग, जो कि पुरुष हुआ करते थे, मनुष्य हुआ करते थे. नेक्स्ट आपके पास तीसरा जो पार्ट है इसमें वो है आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स. मतलब नीचे के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं पार्ट नंबर 3 में, उनके आंसर जो आपने लिखने हैं वो लगभग 30 शब्दों में लिखने हैं. समझ आ रही है बात? तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्जी एंड टॉमी हैव? किस प्रकार के टीचर मार्जी और टॉमी के पास थे? कौन से टीचर थे टॉमी और मार्जी के पास? तो इसमें आपका आंसर बनेगा, मार्जी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स. मार्जी और टॉमी के पास कैसे टीचर्स थे? मैकेनिकल, यानी यांत्रिक टीचर्स थे, कंप्यूटर्स थे जिसपे वो पढ़ा करते थे. दे वर लार्ज, वे बड़े बड़े होते थे, एंड ब्लैक, और बहुत काले होते थे, एंड अगली, भद्दे भी होते थे, बदसूरत, एंड हैड लार्ज ब्लैक स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन. और उनकी क्या क्या होती थी? काली कलर की बड़ी बड़ी स्क्रीन होती थी, ब्लैक स्क्रीन होती थी, जिस पर ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिस पर सारे जो पाठ हैं वो दिखाई उनको देते थे. एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे जाते थे उन स्क्रीन पर. These mechanical teachers had a slot in which the students had to put their homework and test papers. उन स्क्रीनों पर, मैकेनिकल टीचर्स की स्क्रीन पर एक स्लॉट दिया होता था, एक साइड में कॉलम दिया होता था, जगह दी होती थी, जिसमें क्या होता था? स्टूडेंट्स के लिए होमवर्क दिया जाता था और उनके टेस्ट लिए जाते थे. ठीक है? They had to write their answers in a punch code. बच्चों को अपने जो जवाब हैं वो पंच कोड में लिखने पड़ते थे. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इमीडिएटली. और जो मैकेनिकल टीचर होता था, यांत्रिक जो अध्यापक था, यानी वो जो कंप्यूटर था जिस पर वो पढ़ते थे. क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड मार्जीज मदर सेंड फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर? क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? ध्यान से समझो. व्हाई डिड मार्जीज मदर सेंड फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर? कि जो मार्जी की माता जी हैं, उन्होंने कंट्री इंस्पेक्टर के पास क्यों भेजा था? किसको? मार्जी के मैकेनिकल टीचर को. ठीक है? ठीक है? आंसर इज, Margie had been given many tests in geography by the mechanical teacher. मार्जी ने ज्योग्राफी विषय के बहुत सारे टेस्ट दिए थे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर. ठीक है? बट देयर वॉज नो इम्प्रूवमेंट इन हर परफॉर्मेंस. लेकिन उसका जो प्रदर्शन था उसमें कोई सुधार नहीं था. इट ओनली केप्ट गेटिंग वर्स, यानी उसका जो परफॉर्मेंस थी दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी. इट इज फॉर दिस रीजन, और यही वो कारण था, दैट मार्जी मदर सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर टू फाइंड आउट व्हाई दिस वाज हैपनिंग. और यही वो कारण था जिसके कारण मार्जी ने कंट्री इंस्पेक्टर के पास वो मैकेनिकल टीचर्स को भेजा था, वो कंप्यूटर भेजा था. ठीक है? ये पता लगाने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है. ठीक है? ऐसा मार्जी का परफॉर्मेंस बिगड़ता क्यों जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड ही डू? व्हाट डिड ही डू, यानी यहां पे क्या बोल रहा है?
उसने क्या किया, किसने, कौन, जो कंट्री इंस्पेक्टर के पास भेजा था ना मैकेनिकल टीचर्स को, ठीक है। तो मैकेनिकल वो कंट्री इंस्पेक्टर जो आया था उसने उसके साथ क्या किया, मैकेनिकल टीचर के साथ, यानी उस कंप्यूटर का उसने क्या किया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ये। आंसर इज द कंट्री इंस्पेक्टर गेव मार्जी एन एप्पल। कंट्री इंस्पेक्टर जो आया था उस कंप्यूटर को देखने के लिए, उसने मार्जी को एक सेब दिया एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन द मैकेनिकल टीचर, और कंप्यूटर पे काम करना उसने शुरू कर दिया। ही टुक इट अपार्ट एंड देन चेक्ड इट। उसने उसको खोला और उसको चेक किया, उसकी जांच की। मार्जी हैड होप्ड दैट द इंस्पेक्टर वुड नॉट नो हाउ टू पुट द मैकेनिकल टीचर टुगेदर अगेन। मार्जी को ये आशा थी कि कंट्री इंस्पेक्टर को शायद ये नहीं पता कि मैकेनिकल टीचर्स को वो दोबारा कैसे वापस जोड़ेगा, ठीक है। बट ही मैनेज्ड एंड रिसेंबल्ड इट। लेकिन कंट्री इंस्पेक्टर ने उसे वापस मैनेज कर लिया, उसे वापस जोड़ दिया। रिसेंबल करना होता है मतलब वापस जोड़ना, ठीक है। ही सॉल्व्ड डाउन द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ द टीचर। उसने उस टीचर का, यानी मैकेनिकल टीचर, उस कंप्यूटर का जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट था उसका वो ठीक कर दिया था। बिकॉज इट वॉज जनरेटेड अ लिटल टू क्विक फॉर एन एवरेज 10 year old। और उसमें खराबी क्या थी, क्योंकि उसमें एक खराबी क्या हुई थी कि जो ज्योग्राफी का उसमें सिलेबस डला था मैकेनिकल टीचर में कंप्यूटर के ऊपर, वो 10 साल की बच्ची के स्तर से थोड़ा ज्यादा जल्दी परफॉर्म कर रहा था, ठीक है। उसको उसने ठीक कर दिया था, 10 साल की बच्ची के हिसाब से उसको धीमा कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाई वॉज मार्जी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी? व्हाट डिड द कंट्री इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर? क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए क्या बोल रहा है। व्हाई वॉज मार्जी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी, यानी जो मार्जी हैं वो ज्योग्राफी में खराब प्रदर्शन क्यों कर रही थी, ये प्रश्न है। आगे प्रश्न खत्म नहीं हुआ है अभी, आगे बोल रहा है व्हाट डिड द कंट्री इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर? कंट्री इंस्पेक्टर ने उसकी सहायता कैसे की, मार्जी की? हाँ जी, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ आ गया। क्वेश्चन बोल रहा है मार्जी ज्योग्राफी में बुरा प्रदर्शन क्यों कर रही थी और कंट्री इंस्पेक्टर ने उसकी सहायता किस प्रकार की है। आंसर इज मार्जी वॉज डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी। मार्जी ज्योग्राफी में बहुत खराब प्रदर्शन कर रही थी बिकॉज, क्योंकि द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ मैकेनिकल टीचर्स हैड बीन जनरेटेड अ लिटल टू क्विक। कारण था कि जो मैकेनिकल टीचर में ज्योग्राफी सब्जेक्ट था वो ज्यादा जल्दी था, ठीक है, ज्यादा तेजी से वो काम करता था। द कंट्री इंस्पेक्टर राइटली टोल्ड हर दैट शी कुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर हर पुअर परफॉर्मेंस। कंट्री इंस्पेक्टर ने मार्जी की माता को बताया कि इसके खराब प्रदर्शन के लिए मार्जी को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता, ठीक है। द कंट्री इंस्पेक्टर सॉल्व डाउन द ज्योग्राफी सेक्टर। कंट्री इंस्पेक्टर ने क्या किया, वो जो ज्योग्राफी का विषय है ज्यादा जल्दी कंप्यूटर में फीड किया गया था उसको ठीक कर दिया। मैकेनिकल टीचर्स टू एन एवरेज 10 years लेवल, और उसको किस 10 साल के स्तर के जो बच्चे के लिए होना चाहिए जो स्पीड, उस स्पीड पर उसने उसको एडजस्ट कर दिया। ही ऑल्सो टोल्ड मिसेज जॉन्स। उसने मिसेज जॉन्स को ये भी बताया दैट मार्जीज ओवरऑल प्रोग्रेस पैटर्न वॉज सेटिस्फैक्ट्री, कि मार्जी का जो कुल मिलाकर प्रदर्शन था वो संतोषजनक था, सेटिस्फैक्ट्री था। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट हैड once happened to Tommy's teacher. What had once happened to Tommy's teachers? टॉमी के जो टीचर को हैं वो क्या हो गया था एक बार। तो आंसर है
once a history sector of Tommy's teachers had once blanked out completely. यानी एक बार टॉमी के जो मैकेनिकल टीचर था, वो कंप्यूटर था, उसके ऊपर से हिस्ट्री का जो विषय था पूरी तरह से डिलीट हो गया था। मजे हो गए थे, हिस्ट्री पढ़ने नहीं बने थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिड मार्जी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? इफ सो व्हाई? क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं? डिड मार्जी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? क्या मार्जी के स्कूल के निश्चित घंटे थे, निश्चित दिन थे? Yes. इफ सो, यदि ऐसा था, देन व्हाई, तो क्यों था? तो आंसर इज यस, मार्जी हैड रेगुलर डेज। मार्जी के पास नियमित दिन थे, एंड आवर्स फॉर स्कूल, और नियमित घंटे थे पढ़ाई करने के स्कूल के। ठीक है, दिस वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि हर मदर बिलीव्ड दैट लर्निंग एट रेगुलर आवर्स हेल्प्ड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर। क्योंकि उसकी माता जी को ऐसा लगता था कि नियमित रूप से पढ़ाई करने से जो लड़कियां हैं वो ज्यादा अच्छे से सीखती हैं। हर मैकेनिकल टीचर वॉज ऑल्सो ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। इसलिए उसकी जो मैकेनिकल टीचर था, यानी मार्जी का जो मैकेनिकल टीचर था, वो रोज निश्चित समय पर होमवर्क देता था, यानी सैटरडे और संडे को छोड़कर रोज काम दिया करता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी ने जो पुराने जमाने के स्कूल थे उनको किस प्रकार परिभाषित किया है स्टोरी में? ठीक है, ये प्रश्न है आपका। आंसर इज, टॉमी डिस्क्राइब्ड ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल एज अ स्पेशल बिल्डिंग वेयर ऑल किड्स स्टडीड टूगेदर। टॉमी ने पुराने जमाने के स्कूलों को एक स्पेशल बिल्डिंग के रूप में परिभाषित किया है, जहां पर सभी बच्चे एक साथ पढ़ते थे। देयर वर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग एंड प्लेइंग टूगेदर, जहां पे 100 की संख्या में जो बच्चे हैं एक साथ पढ़ते थे, एक साथ खेलते थे। दे यूज्ड टू शाउट एंड लाफ टूगेदर इन एन ओपन यार्ड, और वो एक खुले मैदान में एक साथ चिल्लाते थे, हंसते थे। ऐसे स्कूल को उसमें कल्पना परिभाषित किया है, ओल्ड स्कूल को। क्वेश्चन नंबर 8 इज, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? 8वां प्रश्न अब टीचर्स के ऊपर है कि ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स किस प्रकार से उसने परिभाषित किए हैं। पुराने जमाने के स्कूलों में जो टीचर हुआ करते थे वो कैसे हुआ करते थे? ठीक है, वो उसने कैसे परिभाषित किया है, करता है टॉमी यहाँ पे। तो आंसर इज, टॉमी सेड दैट द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स वाज मैन। टॉमी ने कहता है कि जो पुराने जमाने के टीचर्स थे वो पुरुष हुआ करते थे। हु टॉट द स्टूडेंट्स इनसाइड अ स्पेशल बिल्डिंग, जो विद्यार्थियों को एक बिल्डिंग के अंदर पढ़ाया करते थे। द टीचर्स टॉट द चिल्ड्रंस इन ग्रुप्स, जो अध्यापक हैं वो ग्रुप में बनाकर विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, उन्हें गृह कार्य भी देते थे और प्रश्न भी पूछते थे। इसी के साथ आपका ये 8 क्वेश्चंस आज खत्म होते हैं। नेक्स्ट जो बचते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस 3-4 वो हैं हमारे, वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कल। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें।